एक्सरसाइज 12.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्या कहता है अपने से क्वेश्चन? बेटा हमारे पास अगर दो क्यूब होते हैं, जैसे दो क्यूब, पहला क्यूब ये रहा फर्स्ट क्यूब, और सेकंड क्यूब हमारा ये रहा, ये फर्स्ट क्यूब है, सेकंड क्यूब है। अगर इन दोनों क्यूब को अगर हम ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद एक हमारा नया रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनता है। टू क्यूब each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब आर joined end to end। end to end यानी कि लास्ट के एंड से इसके एंड को ज्वाइन कर देना। इसकी जो सरफेस इधर ऐसे बनेगा, इसको ज्वाइन कर देना। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। और जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना उसका सरफेस एरिया बताओ। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखो बोर्ड में आए तो कैसे करना है, पहले गिवन लिखना है। गिवन ये क्या दे रखा है बेटा, 64 सेंटीमीटर क्यूब क्या दे रखा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना है बेटा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या पूछा, टू फाइंड, यहाँ पे लिखो फाइंड। टू फाइंड ये करना है अपने को भाई, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया निकालना है या टीएस, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको निकालना है। इस पर आप क्वेश्चन मार्क रख दीजिएगा। तो कैसे निकालेंगे आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ये बेटा इसकी लेंथ होगी L, ठीक है, और ये वाली बेटा इसकी हाइट होगी, ठीक है, और बेटा ये वाली इसकी क्या हो जाएगी, हमारी ब्रेथ हो जाएगी। इस क्वेश्चन में ध्यान फरमाइएगा कि बेटा पहले हमको इस क्यूबॉइड का इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, जब इन दोनों को ऐड करूंगा, इस वाले को और इस वाले को ऐड करूंगा, तभी तो मेरा लेंथ निकलेगी ना, L निकलेगी। और ब्रेथ का हाइट तो यही वाली है, सेम हाइट है, बट अगर ब्रेथ की बात करो तो ब्रेथ तो सेम ही है। अब देखिएगा इस फर्स्ट वाले क्यूब की बात करो या सेकंड वाले क्यूब की बात करो, किसी की भी, इसमें हमारी इसकी साइड गिवन है नहीं, बट एक क्लू गिवन है कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, बताओ। अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालू मैं, क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड क्यूब लिख दो या ए क्यूब, यहां पर देखना वी नो दैट, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, ए क्यूब होता है, और कितना गिवन आपको, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ, यहां पर सेंटीमीटर, यहां पर भी मतलब यहां पर सेंटीमीटर क्यूब है, यहां पर भी एक क्यूब है। तो 64 को कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि तीन बार मल्टीप्लाई करने पे हमारा 64 बने, तो क्या आएगा, वो आएगा भाई हमारा 4 सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ए क्यूब बन जाएगा। फिर ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4 सेंटीमीटर। ये क्या होगी, हमारी साइड हो जाएगी। अब हम इजिली इस क्यूबॉइड का लेंथ निकाल सकते हैं। देखो हाइट तो बेटा सेम ही रहेगा, हाइट क्या होगा, इसकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, जैसे यहाँ पर निकलेगी हाइट इसकी 4 सेंटीमीटर। लेंथ की बात करें तो 4 प्लस का 4 यानी कि कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये कितना होगा बेटा आपका 4। तो हम क्या कह सकते हैं, लेंथ इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, सॉरी लेंथ इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर प्लस का 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ की बात करें, यहाँ पे ऊपर लिखना रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हमसे अगर बेटा इसका एरिया पूछा है तो टीएसओ फॉर क्यूबॉइड क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस का बी एच प्लस का एच एल। राइट नाउ 2 एल कितना है, देखो लेंथ कितना है बेटा 8, तो 8 इंटू ब्रेथ कितना है बेटा 4 प्लस का ब्रेथ 4, हाइट कितनी है 4 है, हाइट 4 है, लेंथ कितना है बेटा आपका 8। ये आप ऊपर मिला के बना पूरा सीक्वेंस। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा 2, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32 अगेन। तो इधर देखेंगे बेटा 2 प्लस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और एक कैरी आ जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 3,
तो 7 और एक 1 कैरी था, वो कितना हो जाएगा कुल मिला के 8। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 160 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर आएगा, क्यूब आएगा, स्क्वायर आएगा क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, गॉट इट द आंसर और नॉट?